अगले मंत्र के अवतरणिका में कह रहे हैं, नन अद्वितीय परमात्मनि अभिगुमाने जीवेश्वरोरपि विभागाभावात् लीना ब्रह्मणिति जीवानां ब्रह्मैकत्व परा लय श्रुति अनुपन्ना एव। कहता है पूर्व पक्षी, अद्वितीय परमात्मनि, एकमेव अद्वितीय परमात्मा को यदि आप स्वीकार करते हैं तो जीव, ईश्वर, जगत ऐसा भेद समाप्त हो गया, विभाग ही नहीं रहेगा। जब विभाग नहीं है तो पूर्व मंत्रांत में आपने जो कहा, लीना ब्रह्मणि तत्परा योनि मुक्ता, यह कैसे कर? जब ब्रह्म में लीन होंगे तब पुनर्जन्म से मुक्त होंगे, ये जो आपका कहना बनता नहीं। ऐसे पूर्व पक्षी आशंका करते हैं तो सिद्धांति कहता है, व्यवहार अवस्थायाम जीवेश्वरयोर उपाधितो विभागम दर्शयित्वा। देखो, व्यवहार की अवस्था में जीव और ईश्वर का औपाधिक भेद, जीवेश्वरयोर उपाधितो विभागम दर्शयित्वा तद विज्ञानात्, अब उस के वास्तविक स्वरूप के विज्ञान से अमृतत्वम दर्शयति संयुक्त में तद इत्यादि मंत्रेण। इस अगले मंत्र से औपाधिक भेद और उपाधि निवृत्ति से लीनता या मोक्ष कथन करने आरंभ करते हैं। संयुक्त में तक्षरमक्षरंच व्यक्ता व्यक्तम भरत विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बचते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। संयुक्तमेतत् तत्क्षरमक्षरञ्च व्यक्ता व्यक्तं भरत विश्वमीशम् अनीशश्चात्मा बचते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। संयुक्त में तत्क्षरमक्षरंच व्यक्ता व्यक्तम विश्वम ईशा भरते। देखो, व्यक्त और अव्यक्त, व्यक्त मने विकार समूह कार्य और अव्यक्त मने तत्कारण रूप, ये दोनों के दोनों दूसरे शब्दों में क्षर और अक्षर शब्द से कहा जाता है। क्षर मने व्यक्त विनाशी और अक्षर मने अव्यक्त अविनाशी। ये कैसे हैं? ये दोनों के दोनों एतत् संयुक्तम, यद व्यक्ता व्यक्तम क्षराक्षरंचित उच्यते ते उभे ए संयुक्तम, वे परस्पर संयुक्त है। ऐसे कार्यकांड रूपेण परस्पर संयुक्त इस विश्व को ईशः भरत है। वह परमात्मा सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता हुआ इसका भरण कर रहा है, पोषण कर रहा है। अनिश्च आत्मा बदते भोक्तृभावात्, इनमें से चाहे व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो, चाहे क्षर हो चाहे अक्षर हो, चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि हो, चाहे जीव हो तथा देवता आदि शब्दों से गम्यमान ईश्वर पर्यंत, हिरण्यगर पर्यंत क्यों न हो, कीट पिपीलिका पर्यंत सभी आत्माएं अनीश होकर के, अनीशश्च आत्मा भोक्तृभावात् बध्यते, स्वयं में भोक्तृभाव स्वीकार करने से, वास्तविक भोक्तृत्व को मानने से ही बंधन को प्राप्त किया। यदि आत्मा में भोक्तृत्व न माने, मुक्ति हो गई। ये सांख्य और वेदांत ने फर्क बताया था ना, वो आत्मा में भोक्तृत्व मान बैठे हैं, वो भी वास्तविक पारमार्थिक भोक्तृत्व है। इनके आध्यात्मिक अध्यारोपित मिथ्या ऐसा कुछ नहीं, सत्य। और प्रकृति में भी से कर्तृत्व सत्य है, पारमार्थिक है, कभी नहीं मिटेगा, वो नाश होने वाला नहीं। याद रहो, भोक्तृभाव अनिश्चित सन भोक्तृभावात् बध्यते, भोक्तृभाव के कारण से अनीश होकर के जब बद्ध हो रहे आत्मा, तम देवं ज्ञात्वा, उस वास्तविक स्वरूप कार्य कारण भाव से परे
कार्य कारण भाव से रहित उत्तम पुरुष, जो गीता में का पुरुषोत्तम अध्याय में क्षराक्षर से अतीत है, जो ऐसे देव को जान करके सर्वपाश ही मुच्यते, भोक्तिर्भाव रूप एक पाश ही नहीं बल्कि अन्य यत् किंचित जो जो विभिन्न प्रकार के पाश मानते हैं, उन सगल पाशों से वह मुक्त हो जाता है। पाशों से बंधा हुआ है यह पशु, और इन पशुओं का पति ईश्वर परमात्मा है। उस पशुपति के द्वारा इन पशुओं को अपने पास से छुड़ाने के लिए कहा हुआ दर्शन का नाम है पाशुपत दर्शन। पाश शब्द बंधन के कारण अज्ञान से सब चीजों को माना गया है, और शास्त्र सम्मत देखो एक पाशुपत दर्शन कारण कल्पना की, ऐसे नहीं है। उसे श्रुति प्रमाण दे रहे सर्वपाश ही मुच्यत है। भाष्यकार देखिए, एतद व्यक्ता माने विकार जातम, अव्यक्त माने कारणम, तदुभयाम क्षरम अक्षरंच, वही दोनों का दूसरा नाम है क्षर और अक्षर। आप कहेंगे कि भाई एक ही मंत्र में दो बार क्यों कहा व्यक्ताव्यक्त और अक्षराक्षर? यदि व्यक्ताव्यक्त और अक्षराक्षर पर्यायवाची है तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा, और पर्यायवाचियों के एक वाक्य में एक साथ प्रयोग नहीं हो सकते एक क्रिया संबद्ध करते हुए। तब कहेंगे नहीं, व्यक्ताव्यक्त का तात्पर्य कार्य और कारण, क्षर अक्षर का तात्पर्य वह विनाशित और अविनाशित उनके धर्म का वर्णन कर रहा है, अतः पुनरुक्ति दोष नहीं होगा। यद्यपि कार्य जो भी होता है विनाशी होता है, यद कार्यम तद विनाशी, व्याप्ति भाव सिद्ध हो रहा है। क्षरम अक्षरंच व्यक्तम क्षरम विनाशी इत्यर्थ, अव्यक्तम अक्षरम अविनाशी इत्यर्थ। कार्य कारण इसमें भी हेतु हेतु दाव कर दिया। इदम कार्यम व्यक्तम क्यों है वो? क्षरम कथम विनाशित्वा हेतु बनेगा। इसे अव्यक्तम तो कारणम अक्षरम अविनाशित्वा, हेतु हेतुवत भाव से प्रस्तुत करने से पुनरुक्ति दोष नहीं होता। ऐसा जो वे दोनों तदुभयम परस्पर संयुक्तम कार्यकरणात्मकम विश्वम भरते विभर्ति। कौन? ईशा, ईश्वर। वह तीसरे का नाम ही ईश्वर है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही शुद्ध है इत्यादि अनेक शब्दों से कहा जाए। तथा चाह भगवान, इस बात को भगवान भगवद गीता में कहते हैं, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्य अव्यय ईश्वरः। 15वां अध्याय 16वें और 17वें श्लोकों में कहा, सर्वाणि भूतानि क्षरः, सकल भूत क्या है? क्षर है, कार्य, और इनका कारण और कूटस्थ अक्षर है इति उच्यते। और एक क्षराक्षर भाव से जो परे है, कार्य कारण भाव से परे है, उत्तम पुरुषस्तु अन्य, उसी को परमात्मा इति उदाहरत, परमात्मा इस शब्द से लोक कहते हैं। जो कि कैसा है वो? यो लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति, इन तीनों लोकों के कण कण में भी स्वाधिष्ठान रूपेण व्याप्त होकर के प्रवेश करके विभर्ति धारण किया हुआ है, पोषण कर रहा है। ऐसा वह अव्यय है, ईश्वर है। न केवलम ईश्वर व्यक्ताव्यक्तम भरते, केवल वह ईश्वर हो व्यक्ताव्यक्त का भरण पोषण करता है, इतना ही नहीं, किंतु एक और है, अनीशः अनीश्वरश्च स आत्मा। एक और आत्मा है जो अपने आप को क्या मान बैठा है? अनीश्वर हूँ, जीव हूँ, अल्पज्ञ हूँ, अल्पशक्तिमान हूँ इत्यादि रूपेण अपने आप में आरोपित करता हुआ अत्यंत दुखी ये जीवात्मा है। वो आत्मा अविद्या तत्कार्य बुद्धि बद्यते, अविद्या का कार्यभूता देहेन्द्रियादियों के द्वारा बंधन को प्राप्त किया है। देहेन्द्रिय आदि तो भाई मुक्त पुरुष के पास भी रहता है, आपके अनुसार जीवन मुक्त के पास भी है, खत्य नहीं,
भोक्तृभावात हेतु दे दिया। मुक्त पुरुष में शरीर आदि का प्रारकर्माधीन संबंध स्वीकार किए जाने पर भी वह भोक्तृभाव नहीं रहता, कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं रहता, न कुर्वन् न कारयन्। अतएव जो है भोक्तृभाव के कारण से इसमें अनिशत्व आता है, नहीं तो शरीरादि के कारण से अनिशत्व नहीं। इन शरीरादि से संबंध करके अपने आप में भोक्तृभाव जो स्वीकार कर लिया है, इसी कारण से अनिशत्व आ गया। नहीं तो बड़े बड़े विष्णु हाँ शिव आदि लोग भी अवतार लिए, उनके भी तो अवतार काल में शरीर आदि थे, लेकिन शरीर आदि के संबंध होने पर भी शरीर आदि उनके लिए परिच्छेदक नहीं होगा, यह उनके वास्तविक सामर्थ्य का कुंठीकरण नहीं हुआ। तो 3 महीने के बालक पुनः पूतना को दूध पीने के बहाने जो है प्राण को पी गया, ये संभव है? उसके बाद से भी जितनी भी लीलाएं उसने बाल काल में कर दिया है, व्योमासुर को मारना, कितने बड़े बड़े खेल है। वह शरीर उनके लिए बंधन नहीं है, उनकी लीला उनकी शक्ति सामर्थ्य का अवरोधक नहीं बनता। कारण क्या है? उस शरीर में उनके अंदर भोक्तृत्व नहीं है। यही लीला में और भोग में अंतर है। लीलावत्व कैवल्य में इसलिए परम सूत्रकार ने सूत्र बना दिया, वो लीलावत चलता है। और यह भोक्तृभाव के कारण सारी समस्या खड़ी है। एतदुक्तम भवति परस्पर संयुक्त व्यष्टि समष्टि रूप ईश्वर है थी। परस्पर संयुक्त व्यष्टि समष्टि रूप व्यापक ईश्वर है। तद व्यष्टिभूत देहेंद्रियात्व को अनिशो जीव, उसमें व्यष्टिभूत जो देहेंद्रियात्म को अभेद ग्रहण करका शरीर आदि के साथ में जो है वह अनिश का नाम जीव है। एवं समष्टिव्यष्टियात्मकत्वेन जीव परियोर औपाधिकस्य भेदस्य, इसलिए समष्टिव्यष्टियात्मक रूपेण जीव और पर का औपाधिक मात्र भेद है विद्यमानत्वाद। तद उपाधि उपासना द्वारेण, इन उपाधियों का निरसन कैसे होगा? उपाधि छूटेंगे कैसे? एक जन्म से ही दिमाग में घुसा दिया है और जाहिर जब तक अकल खुलता नहीं वैसे पहले पूरा ड्रिल्ड होता है पूरा। तो ब्राह्मण है, तेरा नाम यह है, तेरा गोत्र है, तेरा ये है, वो है, घुसा दिया ना राग द्वेष, उसके साथ नहीं जाना, ऐसा वहाँ नहीं जाना, ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। दिमाग में जन्म से ही ले करके हमने तो उसको क्या पता बच्चे को, मामा शब्द का अर्थ पता था, आते देखो मामा देखो मामा देखो मामा, दिमाग में घुसाड़ दिया मामा मामा मामा, कहीं चाचा कहीं ताऊ कहीं कुछ, ये शब्द जाल बिछा दिया उन लोगों। नहीं तो बच्चा बेचारा भोला भाला था, कुछ नहीं जानता था, झूठ भी बोलना नहीं जानता, तो उसको सिखाया कि झूठ बोलना, ऐसे झूठ बोला जाता, जाओ बोलो, जाओ जो बोलो, पिताजी घर में नहीं है, जाओ, झूठ बुलवा दिया। और बच्चा भी सीधा साधा रहता, तो भी कहते पिताजी बोल रहे हैं अंदर बैठ के, वो घरे जाके बोल देना पिताजी घर में नहीं। ऐसी दुनिया है, जब हम लोगों की क्या दोष है। इसीलिए जब विवेक खुल जाए, यद हरे विरजत तद इस श्रुति माया भी बड़ी कृपालु है, उसने देखा कि यहाँ तो जिंदगी खराब करने वाले ही ज़्यादा हैं, सुधारने वाले तो कोई मिलते नहीं। जिस दिन इसकी अक्ल खुल जाए उस दिन के तू भाग जा, बोल छोड़ दे समाज को, ये बर्बाद करने वाले लोग हैं, कोई तेरे को आबाद करने वाला नहीं। यद हरे विरजत तद हरे परिवर्जत, छोड़ दे, भाग जाओ। भगोड़ा कहा जाए कोई आपत्ति नहीं, भगोड़ा नाम पढ़ने तो क्या फर्क पड़ना है, जब नाम रूप मिथ्या है, ये भगोड़ा नाम भी सही वो भी मिथ्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे जीव परेशी और औपाधिक विद्यमानत्वात् तद उपाधि उपासना द्वारेण, लेकिन कैसे जाएगा? उपासना के द्वारा ही जाएगा। उपासना के बिना ये देवता लोग आपको पार होने नहीं देंगे। इसलिए कहते उपासना द्वारेण निरुपाधिकम ईश्वरं ज्ञात्वा मुच्यते, निरुपाधिक उस ईश्वर देव को जान करके यह सर्वपाशैर मुच्यते। इति भोक्त्रात्मैक्यवादे, भोक्ता का आत्मा के साथ जो एक ऐक्यता का वाद है
वह नानपन्नम किंचित विद्यते, इस अनुपत्ति नाम का या कुछ भी नहीं रह गया। सब कुछ भेद औपाधिक मात्र ही है। तथा च औपाधिकमेव भेदम दर्शयति भगवान याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य स्मृति 3 अध्याय 144 श्लोक में कह रहे हैं, आकाशमेकं हि यथा घटादिषु पृथक् भवेत् तथा आत्मैको ह्यनेकश्च जलाधारेषु वांशुमान्। यथा आकाशम एकमपि सत्, जैसे आकाश एक होते हुए भी घटादिषु पृथक् भवेत्, घटाकाश पटाकाश मठाकाश आदि रूपेण अनंताकाश हो जाता है। यथा वा जलाधारेषु अंशुमान, ये जल के आधार पर बर्तन भेद से वह अंशुमान सूर्य का भी भेद हो जाता है। वह सूर्य एक होते हुए भी अनेक सूर्य प्रतीत होता है। ब्रह्मसूत्र में भी ना जल सूर्य का आदिवत दृष्टांत देकर कहा है। तथा आत्मा, ठीक से आत्मा एकोपि अनेकश्च, एक होते हुए भी उपाधि भेद से अनेक हो जाता है। तथा च विष्णु धर्म में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा, परात्मनोर मनुष्येन्द्र विभागो अज्ञान कल्पितः क्षये तस्यात्म परयोर विभागाभाव एव ही आत्मा क्षेत्रज्ञ संयोयम संयुक्त प्राकृतिर्गुणैः तैरेव विगतः शुद्धः परमात्मा निगद्यते। अनादि संबंधवत्या क्षेत्रज्ञोऽयम् अविद्यया युक्तः पश्यति भेदेन ब्रह्मत्वात्मनि संस्थितम्। पर आत्मनोः द्विवचन प्रयोग किया। परात्मनोर माने परमात्मा और जीवात्मा, हे मनुष्येंद्र, हे राजा, विभागो अज्ञान कल्पित हो। ये परमात्मा जीवात्मा का विभाग जो है अज्ञान के द्वारा कल्पना की गई। क्षये तस्य, उस अज्ञान का क्षय होने पर आत्मपरयोर विभागाभाव एव ही, आत्मा और परमात्मा का जो भेद है वह समाप्त हो जाएगा। आत्मा क्षेत्र संयोयम, यहाँ आत्मा शब्द से जिसे क्षेत्र के नाम से कहा जाता है अन्य श्रुति स्मृतियों में, उसी को यहाँ आत्मा शब्द से कह दिया, जो कि प्राकृतिक गुणी संयुक्त, प्राकृत गुण जो सत्वरजतम तत्कार्यभूत संपूर्ण जगत के साथ शरीर आदि के साथ संयुक्त होता है। और जब तैरेव विगत है शुद्ध है, जब उनसे ही विगत होकर के, रहित होकर के, असंबद्ध होकर के शुद्ध हो जाता है, तब परमात्मा ऐसा ही निगद्यते, ऐसा शब्द से कहा करते हैं। कहते महाराज ने क्षेत्र गाया कहाँ से? ये अज्ञान ने, अज्ञान से कल्पित कहा। ये अज्ञान कहाँ से कल्पना कर दिया? अज्ञान जड़ की चेतनी कल्पक बनेगा क्या? वो अज्ञान जड़ है तो कल्पना नहीं कर सकता। आप ही का मत क्षण का धर्म जो चेतन का धर्म है। यदि चेतन है तो भी अविनाशी हो जाए, उसका विनाश कैसे आप कह रहे हो? जिस दिन अज्ञान नष्ट हो जाएगा तब तो मुक्त हो जाएगा। ये बड़ा उभयतस्पासा रज्जु जाल है, उसी के जवाब दे रहे हैं। ऐसे लोगों के पास क्या हो, क्या जवाब होगा? इसलिए वेदांति को अच्छा चीज अनादि माननी पड़ी, नहीं तो कोई जवाब ही नहीं। बीजांकुर न्याय कितने भी न्याय सब फैल कर दिया ना, खंडन कर चुके। इसलिए हमारे व्रत प्रस्थांतर के गुरुजी थे योगेंद्रानंद जी, वो करते थे, जिस प्रश्न का जवाब तेरे दिल दिमाग में नहीं है, तेरा दिमाग दिवाला हो जाए, एक ही जवाब दे देना, अनादि। अरे अनादि है, छुट्टी हो भाई, लफड़ा काहे का, अनादि कह दो। इसलिए वेदांत पीछे अनादि कहने तो व्यवस्था ये भी नहीं दे पाएगा। कहाँ से है ये विद्या? है ही नहीं, फिर भी दिख रहा है बोलते हो, है ही नहीं तो क्यों दिख रहा है? भाई तार्किक तो तार्किक तर्क तो करेगा। तो क्या नहीं देखो अनादि काल से है, ये वही समझा रहे। अनादि संबंधवत्या क्षेत्रज्ञो अयम अविद्यया, अनादि संबंधवत्या अविद्यया अयम क्षेत्रज्ञो जायते म्रियते च। अनादि
संबंध को बनाने की क्षमता रखने वाली, असंबद्ध के साथ संबद्ध होने कर सकल खेल को रचने की सामर्थ्य वाली, अघटित न घटना पटी सी माया, माया का खेल है। और जब कभी नहीं घटी वो घटा करके दिखा देती है। इसलिए अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे का बोलना नहीं, 100 साल पहले मेरे से बात तो नहीं करना, उत्तराधिकारी कौन बनेगा 100 साल, क्या समझते? पूरा 100 साल रहूंगा, 87 में लुढ़क गया। मैं नहीं कहा तेरी 100 साल तेरी जैसी तैसी कर दिखाता हूँ मैं, देख लो, देखता हूँ मैं कैसे तू 100 पूरा करेगा। छुट्टी कर दिया पहले ही। इसलिए ये घमंड नहीं चलता है सब, माया के सामने घुटना टेकने में ही लाभ है। इस वजह ये नहीं समझना चीड़ियों के पीछे घुटना टेक दो, ये गड़बड़ नहीं करना, तो बर्बाद हो जाओगे। महामाया, इसलिए कहना पड़ा महामाया के पीछे। ये माया तेरी माया तू ही संभाल, आपन तेज संहारो आप ही, तीनों लोग हांकते का। बस आपकी माया आप ही संभालिए और हमें मुक्त कर दीजिए, एक ही प्रार्थना हो सकती है। इसे कहते हैं वह अनादि संबंध को बनाने में समर्थ जो अविद्या के द्वारा क्षेत्रज्ञयम् जायते म्रियते च युक्त पश्यति भेदेन ब्रह्मत्वात्मनि संस्थितम्। अपने ही आत्म स्वरूप में अभिन्नत्व नहीं स्थित उस ब्रह्म को भेदपूर्वक देखने में यह युक्त समर्थ हो जाता है। मैं अलग हूं और परमात्मा अलग है, ऐसे अपने में ही भेद देखना शुरू कर देता है। फिर देखते देखते ऐसा भी कर देता है, लोग उसके अंदर आधान किए गुणाधान, कहते परमात्मा कहाँ है? वैकुंठ लोक में, कैलाश लोक में, साकेत लोक में, कोई गोलोक कह देता है, कोई लोकालोक कह दे, जो झंझट नाम है, मतलब लोकालोक एक आकाश वहां रहता है। इतना दूरी बढ़ाते गए, देखो पहले हृदय में ही था, हृदय में अपने आप को अपने से बिन परमात्मा समझा और हृदय से बाहर कर दिया, मंदिर में खड़ा कर दिया उसको, यहाँ रहो तुम, यही तेरी आरती उतारूंगा। फिर वहाँ से उसको बाहर भेज दिया वैकुंठ, वहाँ से ऊपर भेज दिया। अब बताओ कितने दूर करोगे उस परमात्मा को अज्ञान की वजह से। विष्णु पुराण में भी इस विषय में कह रहे थे, तथा च विष्णु पुराणे विभेद जनकी अज्ञाने नाशम आत्यंतिकं गते आत्मनो ब्रह्मणो भेद मसंतंग करिष्यति। 696 विष्णु पुराण में विभेद जनकी अज्ञाने आत्यंतिकम नाशं गते, विभेद को पैदा करने वाले इस अज्ञान का आत्यंतिक नाश हो जाने पर आत्मनो ब्रह्मणो भेदम, जो आत्मा और ब्रह्म इन दोनों के बीच में भ्रांति से जो स्वीकार किया कि जो भेद है, जो था ही नहीं, असंतम भेदम, अविद्यमान भेद को अब पुनः कौन कर सकता है, कौन बना सकता है? दोबारा भेद कैसे खड़ा हो सकता है? नहीं खड़ा हो सकता। तथा जो वासिष्ठ योग शास्त्र पृष्ठपूर्वकम दर्शिता, योग जो वशिष्ठ योग वासिष्ठ नामक योग शास्त्र विशेष, वहाँ पृष्ठपूर्वक वशिष्ठ महर्षि जवाब दे रहे हैं। यद्यात्मा निर्गुण शुद्ध सदानंदवजरो अमरः संसृति कस्य तात स्यात् मोक्षो वा विद्यया विभो क्षेत्रनाश कथं तस्य जायते भगवन् यतः यथावत् सर्वमेतन्मे वक्तुम् अर्हसि साम्प्रतम्। यदि आत्मा निर्गुण है, शुद्ध है, सदा आनंद स्वरूप है, अजर अमर है, फिर बताओ हे तात कस्य संसृति स्यात्, किसको संसार प्राप्त हुआ है? मोक्षो वा विद्या कस्य, विद्या से मोक्ष भी किसका होना है? जैसा भूत प्रेत वैसा इलाज करना पड़ेगा। यथा भूतानुरूपो बलि, यथा भूतानुभूतो बलि, जैसा भूत वैसे बलि।
दो। ये बताया था ना, एक मामा जी करते थे भूत छुड़ाने का काम। गांव के गाय पकड़ के लाए उसको। लोगों ने कहा महाराज बहुत दिन से परेशान कर रही है घर में, तो बहुत हिलती है, बहुत गड़बड़ कर चिल्लाती, ये है वो है। अच्छा, अरे आप लोग कह रहे हो एक भूत है, पहले उनको पक्का करना। नहीं नहीं, 2 भूत मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा बाबा जी, आप किसी तरह से दोनों को छुड़ा दो। वो देख रहे हैं ये झूठी नकल, झूठी नाटक रच रही है, कोई भूत प्रेत नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, लाओ सामने। वो कुंडी में आग लगाया करते थे। लाल पाउडर एक था यहाँ बगल में, लाल पाउडर डाल दिए। और लोग सोच रहे हैं कोई मंत्र से सिंदूर होगा, सिंदूर डाल रहे हैं अभिमंत्र मार करके। और उसका जूड़ा पकड़ लिए और उसके साथ अम्मा जो था वो लाल मिर्ची का पाउडर और जहाँ उसकी झाग अंदर गई, धुआं, हालत उस औरत की खराब। वो चिल्लाने लगी, मैं छोड़ दिया, मैं छोड़ दिया, भाग गया। अरे कुछ नहीं, अभी तो एक ही तो गया। उठाया फिर डाल, और दूसरा ही भाग गया। और थाई ने तो भागेगा क्या, उसका हालत खराब हो रहा है तो कहना ही है उसे, तो छोड़ दिया, मैं भाग गया, चला गया, अब नहीं होगा, अब नहीं आऊँगा। पूरी कसमें खा रही, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। नहीं ना ना, तेरा विश्वास नहीं कर सकता। फिर उठाए, फिर तीसरी बार डाले। अब तो हालत छोड़ा करके भाग गई। और नहीं, चिंता मत करो, अब कहीं भूत आने वाला नहीं, आएगा तो मेरे पास रहना दोबारा। वो सुन रही है, दोबारा लाना मेरे पास, वो आएगी दोबारा। न भूत आने न प्रेत आने, जैसा भूत वैसा ड्रामा रचना पड़ता है। हम फट स्वाहा मंत्र बोल रहे हैं और डाले जा रही मिर्ची। इसीलिए वास्तव में कुछ भी नहीं है खेल। फिर कैसे सब हो रहा है, ये क्या विद्या, क्या विद्या, अविद्या से बंधन, विद्या से मुक्ति, किसका ये सब खेल हो रहा है। क्षेत्रनाश कथम तस्य जायते भगवत्यतः, हे भगवन यतः तस्य क्षेत्रनाश कथम से। इस जीवात्मा का जो खेती है, खेती कौन है? अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम, योग सूत्र नहीं पढ़े, अविद्या ही खेती है। अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशः पंचक्लेशः के बाद अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशा, अविद्या ही खेती है। एक खेती का नाश कैसे होगा इस जीवात्मा का? कथम क्षेत्र नाश जायते यथावत सर्वम एतद्मे वक्तुम रसी सांप्रतम। वक्त वर्तमान में इन सारी बातों का यथावत जैसा पदार्थ तत्व है वैसे सब कुछ बात स्पष्ट कहें। वशिष्ठ जी जवाब देते हुए कहते हैं, तस्यैव नित्य शुद्धस्य सदानंदमयात्मनः अवच्छिन्नस्य जीवस्य संस्कृति कीर्त्यते बुधैहि। देखो, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो आत्मा है, सदा आनंदमय स्वरूप है, ऐसे उस आत्मा का ही अवच्छिन्न से जीवस्य, उसी आत्मा जब अवच्छिन्न होकर अपने आप में जीव भाव मानता है तब संस्कृति कीर्त्यते, तब संसरण की कथा विद्वानों के द्वारा कहा जाता है बुधई। कहते ये कैसा, तब भी अनवच्छिन्न अवच्छिन्न कैसे हो गया? जो निरवच्छिन्न पदार्थ हो अवच्छिन्न कैसे हो गया? व्यापक भूतात्मा एक एक भूत पृथक कैसे हो गया? सुनो, एक एवै भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्। कठोपनिषद में वैसे मंत्र आता है, एक ही वही भूतात्मा, एक ही भूतात्मा। यथार्थ भूत मने अर्थात यथार्थ आत्मा, वास्तविक आत्मा जो है वो एक ही है, लेकिन औपाधिक भेद से प्रत्येक उपाधियों में भिन्न भिन्नत्वेन व्यवस्थित प्रतीत होता है। प्रातीतिक मात्र ये वास्तविक है ही नहीं। एकदा बहुधा चैव, देखने वाले की दृष्टि पर निर्भर है। एकदा बहुधा चैव, एक रूप से भी देख सकते हो, बहुरूप से भी देख सकते हो।
दृश्यते जल चंद्रवत। विभिन्न जलाधारों की वजह से चंद्र भी अनेक जैसे प्रतीत होता है। वहाँ पहले कहा था याज्ञवल्क्य ने, अंशमान सूर्य अनेक प्रतीत होता है जलाधार का भेद से, उसी प्रकार से यहाँ भ्रांत्यारूढ़ स एवात्मा जीव संजो सदा भवे। भ्रांति से यावत काल पर्यंत आरूढ़ रहेगा वह आत्मा, तावत काल पर्यंत सदा ही उसका जीव नाम से व्यवहार होते रहेगा। सब आपकी दृष्टि पर निर्भर है। चश्मा ठीक कर लो, नहीं क्योंकि जैसे चश्मा पहनोगे वैसे दिखेगा। एक बच्चा अपने दादा का चश्मा पहन लिया तो क्या दिखा पता है? वो बोल रहा है दादाजी को देख कर, दादाजी कब से हाथी हो गए। वो था छोटे अक्षर को पढ़ा दिखने वाला और उसको लगा लिया, और उसको पिताजी दादाजी लग रहा बड़ा हाथी जैसे। चश्मा बदलो, दुनिया में भेद देखना बंद कर दो। देखने की जो चक्षु हमारी है ये भेद ही दिखाती आई हुई है। इसे अभेद देखना सीख लें तो काम बन जाए। एक बार एक गांव में होता है ना, मेला वेला लगते हैं, वहाँ पर जो है अनेक प्रकार खेल दिखाने वाले होते हैं। एक आदमी चिल्ला चिल्ला करके बोला, देखो मैं गाय का मुंह से प्रवेश करता हूँ और सुविधा प्रवेश से बाहर आता हूँ, मेरी ये सिद्धि है। वो डंडा था, उसे वो मंडूक वसांजन लगा रखा था, आंख बांधना, और वह सबके आंख बांध रही, बांध दिया उसने। फिर बाद में क्या किया, सच्चाई में दो पैरों के पीछे इधर से घुसता था, वो पैरों से बाहर निकलता था, और लोगों को क्या दिख रहा है, मुंह से प्रवेश किया और पीछे से निकला। इतने में वो जंगल से घास फूस काट करके एक औरत आई, और उसमें कोई जड़ी बूटी रहा, उससे वो आंख जो बांधा था ना, उससे खेल नहीं चल रहा था, बस दिख रहा है। वो कह रहे यार पागल हो गए तुम लोग, क्या देख रहे हो, ये तो पैरों के पीछे घुस रहा है, निकल रहा है ऐसे कैसे बोल रही हो। ऐसे उसको धक्का मारी, इधर उधर करने लगे, वो एक से दूसरे, दूसरे के तीसरे, कईयों के सिर में घूम गया वो गटरी। जिसमें सर पर गया उसको सच्चाई दिख रहा है। मंत्री मणि औषध, इसे योग सूत्रकार ने कहा, सत्य को परखने के लिए मंत्री मणि औषध सबका इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जितनी भी झूठा नाटक है ना उसकी सच्चाई दिखाई देगी। जब तक सच्चाई दिखाई नहीं देता है तब तक मंत्री मणि औषधियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और कैसे प्रयोग करना है वो एक अलग बात है। कौन से मंत्र प्रयोग करोगे, कौन से मणि को इस्तेमाल करोगे, कौन से औषधि का प्रयोग करोगे। आचार्य शंकर भी 24 जड़ी बूटियों का एक रसायन विशेष वर्णन किए हैं और कहा आप इस रसायन को बनाइए जिस विधि से बताया उस विधि से आपका ब्रह्मचर्य ऐसा दिव्य होगा, ब्रह्म विद्या अनायास ही पच जाएगा। समस्या ब्रह्मचर्य का है, उनका ये मानना है। ब्रह्म विद्या का ग्रहण न होना, ग्रहण होने पर धारण न होना, धारण होने पर अनुभव में नहीं आना, इसका पीछे सबसे बड़ी समस्या है मानसिक ब्रह्मचर्य का अभाव। शरीर से ब्रह्मचर्य पालन कर भी लेंगे आप, मानसिक रूप से पतन जो होता है ये बड़ा कठिन काम। कि शारीरिक ब्रह्मचर्य की बात तो नहीं कर, इसीलिए मानसिक ब्रह्मचर्य पतन क्या है वर्णन किया। ब्रह्म मने वेद, वेदे प्रोक्ता ये धर्मा तान एव आचरती थी ब्रह्मचर्य। उससे हम लोग स्खलित हो जाते हैं, बहाने बना लेते हैं, और वहाँ जाना है यहाँ जाना, चलो आज संध्या नहीं करेंगे, छुट्टी। नित्य नैमित्तिक कर्मों में प्रमाद जो होता है यही मानसिक ब्रह्मचर्य विनाश होना, वो ठीक रहेगा, सब सही हो जाएगा, शीघ्र ही अनुभव हो सकता है। यदि दंड ऐश्वर्य विधान जो आचार्य शंकर के कृति है,
उसके अंत में उन्होंने लिखा है जड़ी बूटियों को सब कैसे बनाना, क्या करना, सारी विधि के साथ। मौका में देखना, संभव हो तो जड़ियाँ इकट्ठा करना नहीं, और बना के खा के देख लेना। अन्न से बनता है मन, वो जड़ी बूटी औषधियों को ठीक से खाओ, विधि से खाओ, तो मन वैसे बन जाएगा ना। भ्रांत्यारूढ़ स एवात्मा जीव संजय सदा भवे तथा च ब्राह्मे पुराणे परशिव औपाधिकम जीवादि भेदम दर्शेति। सब ब्रह्म पुराण में भी परमात्मा का ही औपाधिक ही केवल जीवादि भेद वर्णन किया गया है। वहाँ भी पूर्व में वहाँ एक ऋषि ने प्रश्न पूछा, कथम तर्य औपाधिक भेदेन बंध मुक्त्यादि व्यवस्था इत्याशंक्य दृष्टांत पूर्वक व्यवस्था दर्शयति। औपाधिक भेद से बंध मुक्त्यादि व्यवस्था कैसी होती है, ऐसे आशंका किए जाने पर दृष्टांत पूर्वक व्यवस्था प्रदान करते हुए ऋषि ने कहा है, एक सूर्यो बहुधा जलाधारेषु दृश्यते आभाति परमात्मा च सर्वोपाधिषु संस्थितः। एक सूर्यो एकमेव द्वितीय सूर्य है, लेकिन बहुधा अनेक प्रकार से जलाधारेषु दृश्यते, जल के विभिन्न आधारों में अनेक प्रकार से दिखाई देता है। एवमेव सर्वोपाधिषु संस्थित, सकल उपाधियों में संस्थित होकर के आभाति परमात्मा च, यह परमात्मा भी अनेक रूपेण भाषित होता है। ब्रह्म सर्व शरीरेषु बाह्ये चाभ्यंतरे स्थितम आकाशम इव भूतेषु बुद्धावात्मा न चान्यथा। वह ब्रह्म ही सगल शरीरों में बाह्याभ्यंतर सर्वत्र व्याप्त होकर के स्थित है। सर्व शरीरेषु शरीर बाह्ये च शरीराभ्यंतरे च सर्वत्र स्थितम आकाशम इव, जैसे आकाश सर्वत्र स्थित है उसी प्रकार से। लेकिन वह बुद्धौ आत्मा भूतेषु, भूतों में इस प्रकार की आत्मा का ज्ञान उत्पन्न होने पर न चान्य था, अन्य किसी प्रकार से इस जीवात्मा का भेद कि वह आत्मा में ब्रह्म में संभव नहीं, ये बात अनुभव में आ जाएगा। अतः भूतेषु अपि बुद्धि रूपी उपाधि, सकल भूतों में भी जहाँ जहाँ बुद्धि है वहीं पर दिखता है वो जीव माना जाएगा। जहाँ बुद्धि नहीं है, वो जब खंबे में बुद्धि नहीं है तो वहाँ पर आत्मा नहीं, जीवात्मा नहीं, ब्रह्म व्याप्त है जीवात्मा से। भूतेषु बुद्धौ, भूतों में भी जहाँ बुद्धि रूपी उपाधि है वहीं पर आत्मा है। न चान्य था, ये जड़ चेतन विभाग हो गया, इसी का नाम जड़ चेतन विभाग। जैसे हर एक उपाधि के सामने, हर एक कांच के सामने खड़े भी हो जाओ, आपका चेहरा नहीं दिखाई देगा। विशिष्ट उपाधि बनानी पड़ेगी ना उसमें। दीवार इसमें नहीं दिखाई देता, इसको पानी डाल दो, जब पानी चलते रहेगा ना, जब तक उसे एक परत बना रहेगा पानी का, आपका चेहरा सुंदर दर्पण में जैसे वैसे दिखाई देने लगेगा। यही बुद्धि है। तार्श वैशिष्टता जो उपाधिगत है उसी को बुद्धि कहते। उसमें जो प्रतिबिंब पड़ा चैतन्य का, वही जीवात्मा नाम से कहा जाता है। एवं सति यथा यया बुद्ध्या, एवं सति यया बुद्ध्या देवहम इति मन्यते अनात्मनि आत्मता भ्रांत्या सास्या संसार बंधिनी। एवं सति, इस प्रकार से जिस बुद्धि के द्वारा देव अहम इति मन्यते, देही मैं हूँ, देवदत्त ही मैं हूँ, ऐसा ग्रहण कर लिया। देह देह संबंधित वर्ण आश्रम नाम जाति आदि आदि को ग्रहण करके अभिमान करने लगा है जो, इस प्रकार से यया बुद्धिया, जिस बुद्धि के द्वारा जो भूतों में विराजमान था वह देहो अहम ऐसा मानने लग जाता है। कहने का अभिप्राय अनात्मनि आत्मता भ्रांत्या, अनात्मभूता देह में आत्मत्व भ्रांति कर लेने से या सा सत संसार बंदिनी, ऐसी जो भ्रांति उत्पन्न हुई है, यह भ्रांति ही संसार के बंधन के प्रति कारण है। सर्वैर्विकल्पैर्हीनस्तु शुद्धो बुद्धो अजरो अमरः
प्रशांतो व्योमवद्व्यापी चैतन्यात्मा असकृत प्रभः। सर्वैर्विकल्पैर्हीनस्तु, इन सकल विकल्प से रहित जो शुद्ध बुद्ध है वह अजर अमर है, वह प्रशांत है, आकाश के समान व्यापक है, चैतन्यात्मा है और असकृत जो है प्रभा, स्वयं विभात एक साथ प्रकाशित है, स्वयं प्रकाश कहते। असकृत अन्यत्र का है, सकृत बात भी कहा है, असकृत बात भी आप अग्रचिन्ह कर सकते हैं, यहाँ सकृत बात भी कर सकते हैं। बार बार प्रकाश होने की जरूरत नहीं है, इसलिए असकृत बात है। या सकृत बात निश्चित मुक्ति, इसे सकृत बात भी होगा, अन्वय करने के ऊपर है। धूमाभ्र धूलभिर्व्योमा यथा न मलिनायते प्राकृतिर अपरामृष्टो विकारी पुरुषस्तथा। वास्तव में मानने की बात केवल, जैसे पहले कहना मन्यते देवहम यदि मन्यते, मानने की बात है, नहीं तो वास्तव में जैसे धूम, अभ्र, धूली आदि के द्वारा आकाश को मलिन नहीं किया जा सकता। यथा व्योमा न मलिनायते एवमेव तथा पुरुष प्राकृतिर विकारी अपरामृष्ट सन न मलिनायते। इसी प्रकार पुरुष भी प्राकृत विकारों के द्वारा अत्यंत असंबद्ध होने के कारण से सोपाधिक काल में भी यह पुरुष को वे दूषित नहीं कर सकते हैं। यथैकस्मिन् घटाकाशे जलैर्धूमादिभिर्युते नान्ये मलितां यान्ति दूरस्था कुत्रचित् क्वचित्। यथा एकस्मिन् घटाकाशे जलैर्धूमादिभिर्युते, एक घटाकाश में आप जल भर दो या धुआं से युक्त कर दो या किसी प्रकार से भी संबद्ध कर दो धूमादियों के साथ। नान्ये मलिताम यान्ति, लेकिन आकाश कभी मलिनता को प्राप्त नहीं करता। दूरस्था कुत्रचित क्वचित भी। जब ये उपाधि दूर में स्थित हो फिर तो कहना ही क्या है, ये किसी प्रकार से आकाश को प्रदूषित कर नहीं सकते। जब संबद्ध होकर के भी दूषित नहीं कर सकते हैं, दूरस्थ होकर के कैसे दूषित कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी समझें, अविद्या से संबद्ध जब हम मानेंगे अपने आप को, तब तो ये दूषित करने जैसे व्यवहार हो जाता है। लेकिन वास्तव में ये है ही नहीं, तो दूर में भी नहीं, न नजदीक है न दूर है ही नहीं, तो दूषित क्या करेंगे आत्मा को। तथा द्वंद्वैर अनेकैस्तु जीवे च मलिनीकृते एकस्मिन्नापरे जीवा मलिना सन्ति कुत्रचित्। यथा द्वंद्वैर अनेकैस्तु जीवे च मलिनीकृते, अनेक द्वंद्वों के द्वारा मान लो किसी एक जीवात्मा किसी भी प्रकार मलिन हो गया, प्रदूषित अंतःकरण वाला हो गया, क्या उतने मात्र से दूसरा जो जीवात्मा है वह भी प्रदूषित हो जाएगा? कदाचिदपि नहीं, साथ में रहने पर भी नहीं। एक बार महात्मा कहानी सुना रहे थे, एक मैया जो है गाय को बड़ी सेवा करती थी, घर में बहुत सारे गाय थे, एक गधा भी था, माल ढोने के लिए रखे थे उसको। अब वो देख रहा था रोज रोज मैया जो हरा चारा बढ़िया बढ़िया उनको खिला रही है, क्या क्या बना बना गरम गरम क्या क्या बना बना के चना वना खिलाती है, और हमको तो सूखे सूखे घास देती है। एक दिन जो है मैया जब आई तो हूँ करने लगा, वो मैं नहीं खाऊंगा घास। नहीं, क्या हो गया? कहती है अन्याय कर रहे हो, उनको तो गर्मी के दिन पंखे भी लगा रखे हो, मैं तो यहाँ पर पसीने से परेशान होता हूँ, मुझे भी पंखे के नीचे लगाओ, मुझे बढ़िया बढ़िया भोजन दो, तब मैं ढोने का काम करूँगा, नहीं तो नहीं ये घास सूखा खाऊंगा ना मैं ढोऊंगा। क्या कहें उसको, समझाए तो माने नहीं। चलो खुद को अकल आएगा,
उनको भी गाय के साथ बांध दिया गया। हरा चारा देती, दूसरे दिन बीमार हो गई, पेट उसे खराब हो गया। जबरदस्ती खा लिया ना उसने, भड़कट कोशिश से मारे, आज मेरे को हरा चारा मिल गया, मर गया, खूब खा गया। अब अगला दिन उसका दस्त लग गया, अब परेशान हो गया। फिर उसको दवा दुए की, फिर सूखा घास ही खिलाना पड़ेगा। तो यही खाओगी, इससे तो पेट ठीक होगा। तो ठीक है, वो खाया बेचारा तो ठीक हो गया। तेरे को इसलिए कहा, देखा तुमने 2 दिन के अंदर तेरा क्या कहानी हो गया। गाय के साथ बंधने से तो गाय होके दूध देने का नहीं, तो हरा चारा दिलक चलाने से तो दूध देगा क्या, पागल कहीं का। तो वहीं रहे, वहीं रहने लायक है। इसे गुण दोष का संक्रमण कभी नहीं होता। गाय के साथ बंधा हुआ गधा के अंदर गाय के गुण आ जाएंगे क्या, या गधे के गुण गाय में जाएगा क्या, कदाचित भी नहीं। उसी तरह से कहते हैं, एक कस्मिन, ऐसे होने पर भी अपरे जीवा मलिना न संति कुत्रचित। एक जीव के अंतःकरण शुद्ध अशुद्ध होकर के मलिन भले ही हो जाए, इतने में से दूसरे जीव भी ऐसा हो जावे, ये कोई निश्चय नहीं है, आवश्यक नहीं।